नमस्कार, मैं हूं निकिता सिन्हा। आप सभी दर्शकों का एबीएन न्यूज में स्वागत है। देश विदेश के खबरों को लेकर उपस्थित हूं आपके बीच। हमारी खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें। झारखंड के देवघर में सावन के पहले दिन बाबा बैजनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। कांवरियों ने भगवान शिव को गंगा जल अर्पित किया। झारखंड के देवघर में मंदिर के पुजारी उदय पंडित कहते हैं, आज से सावन का महीना शुरू हो रहा है। श्रद्धालुओं के लिए बेहतरीन सुविधाओं का प्रबंध किया गया है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है और पूजा अर्चना सुव्यवस्थित तरीके से हो रही है। आज दिनांक 11/7/2025 दिन शुक्रवार सावन शुरू दिन आज हुआ। ये सावन शुरू हुआ। लास्ट सावन पूर्णिमा 9 अगस्त को होगा, रक्षाबंधन के दिन। अर्घा आज लग गया। बाहरी अर्घा, भीतरी अर्घा। यात्रियों की सुविधा के लिए व्यवस्था बहुत अच्छा है। सरकारी व्यवस्था फर्स्ट क्लास है। यात्री उमड़ पड़े हैं। यात्रियों की भीड़ बहुत ज़्यादा उमड़ा हुआ है और विधिवत पूजा हो रहा है। वाराणसी में गंगा के बढ़ते जलस्तर ने सभी 85 घाटों को जलमग्न कर दिया, जिसके कारण अधिकारियों ने नावों के संचालन पर प्रतिबंध लगा दिया है। बाढ़ जैसी स्थिति के बावजूद सावन के पहले दिन श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। उन्होंने घाट की सीढ़ियों पर स्नान किया और काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन किए। सुरक्षा के लिए एनडीआरएफ और पुलिस बल तैनात की गयी और जलस्तर बढ़ने के कारण गंगा आरती स्थल को स्थानांतरित कर दिया गया। हर हर महादेव। यूपी कानपुर के परमठ मंदिर के पास 2 युवक गंगा नदी में नहाने के दौरान डूब गए। एक युवक तैरकर बाहर आ गया, जबकि दूसरा युवक लापता है। तैरकर आए युवक ने बताया कि उसके साथी का पैर फिसल गया, जिसकी वजह से वह बह गया। उसके बहने की खबर हमने परिजनों को दी है। पुलिस भी उसकी तलाश में जुटी है। तीन लोग आए थे। एक छोटा लड़का था तो वो साथ में बैठा था साइकिल पे। हम 2 लोग नहा रहे थे। हम लोग जब नहा के वापसी आ रहे थे तो जो मेरा भाई था उसका पैर फिसल गया था। तो जब हमने उसको पकड़ना चाहा तो फिर हम भी उसके साथ में फिसल गए थे। अब पानी की गहराई थोड़ी ज़्यादा थी तो हम उसको पकड़े थे, लेकिन फिर जब सांस खत्म होने लगी तो फिर हमने देखा कि कोई सामने दिख रहा था, तो उसको हाथ दिखाने की वजह से हमने उसका हाथ छोड़ना पड़ा था। और जब उसने हमको पकड़ लिया था तो जब तक कि वो बह गया था।
बिहार के पटना वेटरनरी कॉलेज में अफरा तफरी मच गई क्योंकि जूनियर छात्र परिसर में हुई गोलीबारी की घटना के बाद हड़ताल पर चले गए। कल एक छात्र को बदमाशों ने गोली मार दी, जिसके बाद बेहतर सुरक्षा की मांग को लेकर प्रदर्शन शुरू हो गया। कॉलेज की गतिविधियां ठप हो गई। भारी पुलिस बल तैनात है और छात्रों और पुलिस के बीच तीखी बहस हुई क्योंकि उनके मुख्य द्वार को जबरन खोलने की कोशिश की। हमारे यहाँ पे कल शाम को गोलीबारी हुई है। बाहर के लड़कों ने आके गोलीबारी की, जिससे हमारे एक स्टूडेंट घायल हो गया है और वो IGMS में एडमिटेड है और अभी तक कॉलेज की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया है उसके अगेंस्ट। और हम चाहते हैं कि हमें सेफ्टी मिले, क्योंकि हम यहाँ पे ड्यूटी करते हैं। कभी भी कोई भी आके कुछ भी करके चला जाएगा तो हम कैसे रहेंगे इस कैंपस के अंदर। उत्तर प्रदेश वाराणसी में सावन के पहले दिन शुक्रवार की नमाज के साथ वाराणसी पुलिस ने गदौलिया, दाल मंडी और काशी विश्वनाथ मंदिर गेट नंबर 4 सहित क्षेत्रों में 150 से 200 कर्मियों और RAF को शामिल करते हुए एक विशाल फ्लैग मार्च किया। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ड्रोन निगरानी और गश्त भी बढ़ा दी गई है। ये गाड़ियाँ हटा लीजिए, गाड़ियाँ हटा लीजिए। सड़क पे किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं होगा, गाड़ियाँ यहाँ से हटा लीजिए। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में ATS की टीम अपनी जांच के सिलसिले में छांगुर बाबा को मधुपुर ले आई है। अधिकारी उनकी हवेली में पूछताछ कर जानकारी जुटा रहे हैं। गुजरात के वडोदरा मंत्री ऋषिकेश पटेल ने SSG अस्पताल का दौरा किया और गंभीरा पुल हादसे में घायल हुए लोगों से मुलाकात की। Okay, sir. All no fracture. हमने कट हुआ अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहे हमारे साथ। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं।
सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC केबिन की सुविधा उपलब्ध है। तो हड्डी संबंधित किसी भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। इस अस्पताल में 2 जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी भी अपनी सेवा देते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में, सीहोडी, गिरिडीह। उच्च क्वालिटी का सोलर लगवाएं, बिजली बिल बचाएं और निश्चित धन कमाएं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के नागरिक अब अपने घर पर सोलर पावर प्लांट लगाकर न केवल मुफ्त बिजली प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि अतिरिक्त बिजली बेचकर लाभ भी कमा सकते हैं। इस योजना में 78,000 तक की सब्सिडी, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 25 साल की गारंटी और 5 साल की फ्री सर्विसिंग का भी लाभ मिलेगा। 50 रुपए प्रति किलोवाट की दर से आवासीय, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल स्थानों पर 1 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट लगाएं। इस मौके का फायदा उठाकर आप जिला और ब्लॉक चैनल पार्टनर बनकर भी लाभ कमा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मिले अजा बिहारी अंकुर प्राइवेट लिमिटेड, महिला कॉलेज के निकट, बरगंडा, गिरिडीह। क्या आप एक अच्छी पैथोलॉजी लैब की तलाश में हैं या डॉक्टर ने टेस्ट लिख दिया है लेकिन समझ नहीं आ रहा कौन सी लैब पे भरोसा करें? तो चिंता छोड़िए और आज ही केयर लैबोरेटरी आइए। यहाँ मिलती है एक्यूरेट रिपोर्ट्स, वो भी रीजनेबल प्राइस पर। हम करते हैं क्वालिटी टेस्टिंग जैसे CBC, थायराइड, लिपिड प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, लिवर फंक्शन, हेल्थ पैकेज, शुगर, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू और भी अनेक टेस्ट्स। फास्ट रिपोर्टिंग, सर्टिफाइड लैब प्रोफेशनल्स, होम कलेक्शन की निशुल्क सुविधा भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, तुरंत संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर या विजिट करें स्क्रीन पर दिए गए हमारे एड्रेस पर। केयर लैबोरेटरी, एक्यूरेट रिपोर्ट्स, आपके स्वस्थ जीवन का साथी। ब्रेक के बाद आपका ABN न्यूज में स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों का दौरा कर भारत लौट आए हैं। इस विदेश यात्रा के दौरान उन्होंने एक नया इतिहास रच दिया है। पीएम मोदी अब तक दुनिया की 17 विदेशी संसदों को संबोधित कर चुके हैं। यह किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री के लिए एक अभूतपूर्व उपलब्धि है। जिस तरह से उन्होंने विदेशी दौरे में वहां की संसदों को संबोधित किया है, उससे साफ झलकता है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत की वैश्विक छवि नई ऊंचाइयों पर पहुंची है। अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, जापान, फ्रांस की संसद से लेकर नामीबिया की संसद तक प्रधानमंत्री मोदी का भाषण जहां भी हुआ, वहां भारत की संस्कृति, लोकतंत्र और विकास यात्रा की झलक दिखी। आइए जानते हैं कि पीएम मोदी ने किन किन देशों की संसद को संबोधित किया है। पीएम मोदी ने 2014 में ऑस्ट्रेलिया, फिजी, भूटान और नेपाल की संसद को संबोधित किया। 2015 में उन्होंने ब्रिटेन, श्रीलंका, मंगोलिया, अफगानिस्तान और मॉरिशस की संसद में भाषण दिया। 2016 में पीएम मोदी ने अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र में अपना संबोधन दिया। पीएम मोदी ने 2018 में युगांडा, 2019 में मालदीव, 2023 में दोबारा अमेरिकी संसद में अपना वक्तव्य दिया। उन्होंने 2024 में गुयाना और 2025 में घाना, त्रिनिदाद एंड टोबैगो और नामीबिया की संसद में भाषण दिया। 17 विदेशी संसद में संबोधन के अलावा पीएम मोदी को 26 देशों का सर्वोच्च सम्मान भी मिला है। पीएम मोदी की ये वैश्विक धाक बताती है कि भारत अब सिर्फ एक उभरती हुई शक्ति नहीं है, बल्कि वैश्विक राजनीति में एक निर्णायक भूमिका निभा रहा है।
उत्तरी दिल्ली की आजाद मार्केट के पास बिल्डिंग गिरने से इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं बिल्डिंग गिरने से ट्रक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। देर रात अचानक बिल्डिंग भर-भरा कर गिर गई। वहीं बिल्डिंग गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। सूचना मिलने पर दिल्ली पुलिस, एनडीआरएफ की टीम और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई। फिलहाल घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में एडमिट करा दिया गया है और बचाव राहत कार्य जारी है। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में लगातार हो रही बारिश और डीवीसी से पानी छोड़े जाने के कारण नदियां उफान पर है, जिससे व्यापक बाढ़ आ गई है। कई गांव जलमग्न हो गए और कच्चे घर ढह रहे हैं। राहत कार्य जारी है। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ नई खबरों के साथ। हमारी खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube, Insta, Facebook चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें। धन्यवाद।